काश गलतियाँ हुई थी, इस हवाले से वो उसके लिए कुर्बानी एक मरतबा फिर पेश कर रहे हैं कि अगर माजी में बाज़ गलत फैसले ना होते, सैकड़ों हज़ारों दहशतगर्दों को जो छोड़ा गया, इस हवाले से कि ये अमन कायम होगा, तो उसका आपने हाल देख लिया। पिछले 2-2.5 सालों में क्या गुजरी है। हमारे जवान और अफसर जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये तारीख़ हमेशा इनको सुनहरे हरूफ से याद रखेगी। माजी में सैकड़ों दहशतगर्दों को छोड़ा गया, गलत पॉलिसियों की वजह से जवान आज कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए शाना बशाना है। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के अजलास से खिताब, यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाने का भी ऐलान। कहा महंगाई की शरह नए साल के आगाज़ पर ही मज़ीद कम हो गई। अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी से आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है। ज़राई टैक्स पर चारों सूबों ने वफाक के साथ मिलकर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म की मंसूबा 72 रोज़ में मुकम्मल करने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और CDA की टीम को मुबारकबाद। कहा यही वो तरीका है जो कौमों की ज़िंदगियाँ बदल देता है। एक तकरीब से खिताब में कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे सफ़ीर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं, अपनी मेहनत से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की इस्लामाबाद में बैठक। मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान चकसई, शाहिद खाकान अब्बासी, उमर अयूब और असद कैसर समेत PTI के रहनुमाओं की शिरकत। मुल्की सियासी सूरत हाल पर मशावरत, अपोजिशन इत्तेहाद पर गौर, आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अपोजिशन जमातों ने 8 फरवरी के इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दिया। ये मैंडेट अवाम का मैंडेट नहीं, मौजूदा हुक्मरानों को मजीद इख्तदार में रहने का कोई हक नहीं। पांच जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला एक बार फिर उठा दिया। ज़राए के मुताबिक 5 जजेस ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी को भी जजेस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी अरसाल। कहा गया जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए हलफ लेता है। दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होना पर नया हलफ लेना पड़ता है। जज की सीनियरिटी नए हलफ के मुताबिक तय होगी। सुप्रीम कोर्ट में 3 चीफ जस्टिस की अहम मीटिंग। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुलाकात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस के बाद बड़ी इंतजामी तब्दीलियाँ। जस्टिस सरफराज डोगर ATC और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात। इससे कबल जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के पास ये जिम्मेदारी थी। बानी PTI और सज़ा याफ्ता मुजरिम की तरफ से कोई ख़त नहीं मिला। एस्टैब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी ख़त को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है तहरीक इंसाफ ने ख़त लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की है। PTI को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। कि मैंने एक लेटर लिखा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा है और खान साहब ने उनके मदनजात खुद जाके पढ़ के सुनाए लोगों को और कहा है कि फौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं और हलीज नहीं होना चाहिए। और उनकी तरफ से अगर कोई रिस्पांस आता है तो हम वेलकम करेंगे, होना चाहिए। देखिए जितनी सख्तियाँ हुई, जिस तरीके से खान साहब ने इसका इजहार किया है, खलीज किसी सूरत नहीं होना चाहिए, ये अल्फाज खान साहब ने इस्तेमाल किया। और खान साहब ने ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कोट अनकोट कि ये चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से नज़ला फ़ौज पे गिरता है, ये नहीं होना चाहिए। बानी के ख़त का रिस्पांस आएगा तो हम खैर मख्तम करेंगे। बानी ने ख़त के मंदरजात खुद पढ़कर सुनाए। मैंने ख़त पढ़ा या देखा नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी ने बताया कि उन्होंने आर्मी चीफ को ख़त लिखा है। मंदरजात उन्होंने खुद पढ़कर सुनाए और कहा कि फ़ौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, आवाम और फ़ौज में खलीज नहीं होनी चाहिए।
खत लिखेंगे गरचा मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। सेनेटर इरफान सदीकी का वानी के ख़त पर शायराना तबसरा। कहते हैं इस तरह की खतूत नवेसी इस वक्त जन्म लेती है जब आपकी मायूसी इंतहा को हो। कभी आप मुज़ाकरात की तरफ भागते हैं तो कभी किसी की मुलाकात का कहते हैं, कभी कहते हैं हमारा चैनल खुल गया है, कभी 360 सफ़हात का ख़त लिख देते हैं। कभी पाँव पकड़ते हैं तो कभी ख़त लिखते हैं। ख़त लिखकर एनआरओ मांगा जा रहा है, कोई जवाब नहीं आएगा, इस पर ही जवाब है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की गुफ्तगू। कहा कि मरीम नवाज़ के कामों में कीड़े निकालने वाली सिंध हुकूमत अपने मंसूबे निकाल कर दिखाए। इनके पास बताने को कुछ नहीं, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पिग एक्ट में तरामीम, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में तरामीम, कालदम और फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। शहरी क़य्यूम खान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। पिग एक्ट में तरामीम बुनियादी हक़ूक़ के ख़िलाफ़ है। पार्लियामान को बुनियादी हक़ूक़ के ख़िलाफ़ कानून साजी का इख्तियार नहीं। फुल कोर्ट न सिर्फ तरामीम बल्कि असल पीका एक्ट का भी बुनियादी हक़ूक़ के तनाज़ुर में जायज़ा ले। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के टिकटों की फरोख्त जारी। निजी कोरियर कंपनी के दफातर के बाहर शायकीन की लंबी कतारें। एक शनाख्ती कार्ड पर 4 टिकट्स की फरोख्त। चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में शेड्यूल पाक भारत टाकरे के टिकट 3 अरब 40 करोड़ रुपए में फरोख्त। उधर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का टूर लाहौर के विमेन कॉलेज में पहुंचा दिया गया। तालिबात पुरजोश ट्रॉफी के साथ सेल्फियां बनाएं। सदर आसिफ अली जरदारी का 4 रोज़ा चीन का दौरा। बीजिंग पहुंच के सदर मुमलिकत की चीन के सदर वज़ीर आज़म से मुलाकात शेड्यूल। सदर मुमलिकत 9वें एशियन गेम्स के इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के साथ चीन रवाना हो गए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम और सजाओं में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया। बेकारियों की मुआवनत और सहूलतकारी करने वालों की सजाओं में इजाफे का बिल भी मंजूर। स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बिल के तहत सजा 7 से बढ़ाकर 10 साल तक करने की तजवीज़ दी गई है। भीख मांगने पर मजबूर करने और बेकारियों के सहूलतकारों के लिए 10 साल की सजा तजवीज़। पंजाब के तालीमी इदारों में तंबाकू नोशी पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर तालीमी इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला जारी कर दिया। तालीमी इदारों में तंबाकू नोशी समेत दीगर मनशियात के इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी।